क्या लड़के भी जाते हैं इन पे मर। प्लीज वेलकम टू द शो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। शोएब भाई शेर बना नहीं कुछ वैसे। आकाश के लिए अच्छे शेर और मेरे लिए ऐसे फजूल शेर लड़कों वाले। अरे आपके लिए तो मैंने इतना अच्छा नहीं शोएब भाई लड़के मार दिए इन्होंने आपके पीछे यार। आपके लिए शोएब भाई एक शायरी और दे देता हूँ ना, बहुत बढ़िया सी। जब बॉलिंग एक करते थे बैट्समैन के हो जाते थे हाल बदतर। जब बॉलिंग एक करते थे बैट्समैन के हाल हो जाते थे बदतर। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शोएब अख्तर। अरे वाह, ये बेहतर है। शोएब भाई इसमें मजा आया क्या? कुछ बेहतर था। कल आएगा जो तुम आकाशवाणियां कर रहे हो ना मेरे बैक के पीछे, तुम लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान वन साइडेड हार जाएगा, ये हो जाए, मैं सब सुन रहा था। मैं इसी के साथ पुराना जुड़ा, तुम्हारे से पहले जुड़ा हूँ। ये बताया क्यों नहीं हमें है? हमारी पोल खोल दी। लेकिन शोएब भाई यहाँ पे टॉप ऑर्डर वैसे ही जो है वो नहीं चल रहा, ना इमाम ना फकर और अपना अब्दुल्ला तो अभी नए आए हैं। मिडिल ऑर्डर में रिजवान बचा गए या इफ्तिकार बचा गए तो बचा गए, और टेल एंडर तो आए गए हैं बस। तो कितने रन से हारने वाला पाकिस्तान कल? हाँ मतलब ये मैच करा क्यों रहे हैं? ये रिकॉर्ड हो रहा है ना प्रोग्राम, ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें कल सुनाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। देखो हम हमेशा बड़े मैच से पहले ना अंडरडॉग खेलते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा धीमा समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा हम्बल कर लेते हैं। जब हम जीत जाते हैं हम उससे ज्यादा हम्बल हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कल इब्रार शायद खेले नवाज की जगह, मुझे ये लगता है शायद कल इमाम की जगह फखर एज ओपनर आए। ये मैं आपको अंदर बाहर की बातें बोला। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, ऑब्वियसली आपको पता है कि रिजवान ने रन्स किए हैं। पाकिस्तान जस्ट हैज टू बिलीव कि ये ऑब्स्टिकल अगर हम पार करेंगे तो एक वीक लिंक आपके सामने खड़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया। तो आपके सामने अगर ये आपने ऑब्स्टिकल पार कर लिया तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप ये दो चेंजेस कर लेते हैं और आप ये बिलीव कर लेते हैं कि पाकिस्तान कैन विन दिस मैच। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है 350 करता है, एक बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान बुमराह को अटैक करता है सिराज खुलता है, ऐसा ही है ना। अगर आप कुलदीप को विकेट देते हैं 4 रन ओवर करते हैं तो फिर मैच खुलता है। तो आपको इस तरह सोचना होगा कि जडेजा को 4 रन ओवर करना होगा, कुलदीप को 4 रन ओवर करना होगा, बुमराह पे अगर फखर जमान को छोड़ दिया जाए तो ये कैसा आइडिया है। अगर वो खुला ना, एक तरह से प्रेशर हटाना, तो फिर देखो सिराज को भी भेंटी पड़नी है। और ये भी है कि पाकिस्तान अगर 350 करता तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। वन नेवर नो कि हमने अपने बच्चों को बैक करना है। मैं आपसे पहले कहा था कि मैंने बच्चों को बैक करना है, इसलिए करना है यार। मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता था इनको, मैं कि शायद ये हमारे जैसे हैं, लेकिन यार बच्चे हैं तो इनको हमने बैक करना है। और अगर कल ये ऑब्स्टिकल पार कर गए, ये जो आपकी 4 खूबसूरत शक्लें नजर आ रही ना कल मैं आपसे पूछूंगा। पर शोएब भाई एक बात बताइए, आपका स्पॉन्सर कोई अगरबत्ती तो नहीं है? इतनी अगर लगा दी है आपने इतने अगर लगा दिए आपने कि अगर और मगर में तो शोएब भाई खेल हो जाना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, पर आपको क्या लगता है? वो सिद्धू भाई कहते थे ना कि अगर मेरे बुआ के पूछे होती मैं उनको फूफा कहता। अब एक बात करते हैं, देखा आपकी टीम अच्छी, बैटिंग आपकी पूरी, मिडिल ऑर्डर आपका पता नहीं चल रहा था 2 महीने पहले। केएल राहुल ने आके मिडिल ऑर्डर आपका संभाल लिया, ईशान किशन अपनी जगह पे आ गए हैं। शुभमन गिल जब आ जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप में, जब वो आ जाएंगे आपकी टीम इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। कुलदीप की आपकी सिलेक्शन ठीक कर ले, कप्तान आपका बड़ा तेज हो गया है, ऑप्शन उसके पास बॉलिंग की आ गई है। अब वो चेंजेस ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से लगता है कि इंडिया इज अ लीथल साइड। अब बाय द वे जो रोहित शर्मा को माइनस कर रहे हैं बड़े मैचेस में, ये ना समझें कि वो बड़ा बैट्समैन ही, बहुत बड़ा बैट्समैन है। विराट कोहली फॉलोड बाय ईशान किशन, अय्यर, फिर जिसकी फेवरेट टीम है तो हार्दिक पांड्या है और जडेजा है। ये इनकी फेवरेट टीमें हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें ना करें, हार्दिक ने नहीं छोड़ना हमें। तो ऑन द पेपर यू आर गाइज आर विनिंग, एडमिटिंग इट, लेकिन क्या करें 100 ओवर गिरना ही बाकी है बिल्कुल। तो भाई यहां पर हम बात करते हैं, आकाश भाई भी यहां पर है। आकाश भाई, थोड़ा सा इस इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है, बहुत टाइम से हम लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का ये शायद सबसे बड़ा मैच है, भले ही सारी टीमों को 9 मैच खेलने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो मैच है उसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, इनफैक्ट ओपनिंग सेरेमनी से ज्यादा। तो यहां पर इस मैच से पहले बहुत सारे सेलिब्रेशन होने हैं, लेकिन अगर सिंगर वगैरह सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन यहां पर आकाश भाई और शोएब भाई दोनों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि ऐसी प्रेशर सिचुएशन
मतलब पाकिस्तान ने कभी, शोएब भाई कह रहे हैं कि अंडरडॉग टीम है पाकिस्तान और अंडरडॉग बनना उनको पसंद है और फिर हम कुछ कमाल दिखाते हैं। वर्ल्ड कप में तो अभी तक इंडिया के अगेंस्ट कोई कमाल नहीं हुआ ना। दैट वाज माय क्वेश्चन कि मतलब पिछली 7 बार जब मैचेस हुए होंगे उससे पहले भी तो अंडरडॉग ही रहे होंगे जी। फिर मैच हो गए, फिर हमने चर्चा कर ली। तो सी भारत नहीं ट्रीट कर रहा है, सी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि आप जब पाकिस्तान के सामने खेलते हो, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलूं, भारतीय टीम तैयारी कर रही है और पूरे मतलब शिद्दत से तैयारी कर रही है। शुभमन गिल की अभी शोएब बात कर रहे थे, शुभमन गिल इज 99% अवेलेबल। तो ऐसा वो अभी जाके उसने 6 बार तो उसको मैंने शैडो करते देख लिया है और कह रहे हैं नेट पे भी बहुत बैटिंग करके गया है, तो अगर वो अवेलेबल है तो वो खेलता नजर आएगा, फिर ईशान भी नहीं होंगे। अहमदाबाद में शुभमन बहुत अच्छा खेलते हैं, रियली होप कि वो डेंगू से प्रॉपर्ली रिकवर कर गए हों, क्योंकि दैट्स द ओनली कंसर्न। तो टीम भारत जो है वो तो पाकिस्तान को उसी तरीके से खेलेगी जैसे आपको एक वर्ल्ड कप के अंदर सामने एक अच्छे ओपोनेंट के सामने खेलना है। अच्छी बात क्या है कि जब भारत के लिए आप बात कर रहे हैं, जब भारत अपने बारे में सोचेगा तो वो अगर नहीं करेगा, उसके लिए सिर्फ एक अगर है, ऑनेस्टली सिर्फ एक चीज है कि पहले 10 से 15 ओवर में आपने एक या एक से भी कम विकेट, या तो विकेटलेस जाओ या फिर आप 1 विकेट मैक्सिमम गवाओ। अगर मैंने शब्द का इस्तेमाल किया और इसी बार करूंगा, सिर्फ यही करूंगा एक बार, तो बीसीसीआई भी कर रही है अगर कर, क्यों? हाँ वो भी है, करेक्ट है। तो वो वाला काम हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद ना फिर आप गेम में वापस ही नहीं आने दोगे, इस बात की गारंटी है। इसमें मतलब फिर अगर मगर नहीं है, वो गारंटी है, क्योंकि उसके बाद आपकी बैटिंग, पाकिस्तान की स्पिन, अब पता नहीं उसामा मीर की शायद ये बात कर रहे थे कि खेलेंगे तो एक्चुअली अग्रेसिव होगा मूव, खेलने का चांस है शोएबी उसामा मीर का। देखिए उर्दू की खबरें आ रही हैं, इब्रार की भी आ रही है, उसामा की भी आ रही है, देखते हैं आप पता नहीं क्या करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान जाएगा अंदर, और ये उनको पता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है स्पिन में, और मिडिल में शायद अब रिजवान को शायद ओपन कराएं फखर के साथ, हो सकता है, ये भी न्यूज आ रही है अब्दुल्ला शफीक या फखर आए तो ये देखें ना, क्योंकि प्रेशर तो बिल्ड करना है आपको समहाउ। तो अगर फखर से काम लिया जाए, देखिए ना आपको पता है फखर अगर यहाँ 10 ओवर खड़ा हुआ, उसने 20 में से चलानी तो है ही, वो 10-15 ओवर खड़ा हो गया तो प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट होगी, क्योंकि वो अटैक करता है, वो रुक नहीं सकता, वो पठान आदमी है भाई, पठान का काम ही क्यों नहीं रुकना, तो उसने चलानी है। अब्दुल्ला कंस्ट्रक्ट करेगा इनिंग्स, इसी तरह ट्रिकल डाउन करके बाबर पे, अब देखें बड़ा मैच आया, बड़े प्लेयर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। बाबर यू नो वट एवर यू से कि जी हमने ये किया, रोहित ने 150 बनाया, 131 बनाया, वो ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा 70 भी काउंट करता है। अब ये देखना कि बाबर कैसे खेलते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन पर प्रेशर भी बहुत है, कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी बैटिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर ही विल कम गुड, will come out of this series very good in this World Cup. So I'm really hoping, and बाकी मैंने जो अपना दोस्त का नाम रखा है रिजवान फुर्ती का, फुर्ती से किया तो वो हमेशा रुक जाता है, तो रिजवान भी अब ये स्टेबल हो चुका है, वो समझता है यार कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया या मैं रन बॉल या थोड़ा सा अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेला तो पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि देख मेरी सोच है कि मैं फखर को छोड़ता, अनलीश करता, अब्दुल्ला शफीक को कहता है यार डीप जा, और पाकिस्तान का भी यही है, अगर पाकिस्तान इतने लोग नहीं करता पहले 10 ओवर और पाकिस्तान डीप जाता है तो फिर देखिए प्रॉब्लम आपके लिए भी, और बॉल सीधा होता ही है सेकंड इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में बॉल बल्ले पे आता है। इंडिया में मैच हो रहा है भाई, इंडिया में तो क़यामत तक बॉल अच्छा आएगा बल्ले पे, तो आराम से खेलें। यहाँ पे 250-300 तो वैसे ही हो रहा है, 250 तो वैसे ही हो रहा है, थोड़ी एफर्ट के साथ 350 भी हो सकता है। तो चलिए शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा सा अपडेट जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज और पूछनी है शोएब भाई। जुम्मा 1 महीना हुआ है, पाकिस्तान तो एक दिन पहले अनाउंस करती थी अपनी टीम, इस बार क्या हो रहा है? पॉइंट इस बार यार इंडिया आए हैं ना, तो इंडिया में माहौल बहुत बदल रहा है, क्योंकि तुम लोग ना बहुत हमें खिला पिला रहे हो, अच्छा खातर दवाजा भी कर रहे हो, तो हम अभी सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ सलूक क्या करें, तो हम ये कल डिसाइड करेंगे हम आपके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलो अब शुभमन गिल के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि शुभमन गिल के ऊपर क्या अपडेट है, और बड़ा अपडेट जो हमें मिला है वो ये है कि उसको सुनकर टीम इंडिया के फैंस बहुत खुश होने वाले हैं। शुभमन गिल पर रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी खबर दी है, और उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल मैच के लिए 99% अवेलेबल हैं। शुभमन गिल ने आज भी काफी प्रैक्टिस करी है अहमदाबाद में, और पाकिस्तान के खिलाफ
खेल सकते हैं शुभमन गिल। बहुत ही जबरदस्त शुभमन का रिकॉर्ड है इस मैदान के ऊपर, लेकिन उनके खेलने पर जो फैसला है वो मैच से पहले ही लिया जाएगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट के पास। कपिल भाई हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। कपिल भाई से बात करेंगे। कपिल भाई, शुभमन गिल के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, जल्दी से बताइए कि आपके पास क्या अपडेट है उनकी। बिल्कुल, देखिए शुभमन गिल के लिए जो रोहित शर्मा ने कहा 99%, उसको अब आप 100% कर सकते हैं। वो कल पक्का खेल रहे हैं। मैं अभी नेट से चल के आ रहा हूँ 1000 कदम से, और उसके बाद से पसीने रुक नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है अहमदाबाद में। लेकिन शुभमन गिल कल खेल रहे हैं। वो पिछले 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक शमी की गेंदबाजी खेली है, बहुत सारे थ्रोडाउन्स लिए हैं, नेट बॉलर को खेला है। तो शुभमन गिल का खेलना आप तय मान सकते हैं। बहुत बढ़िया खबर ये भारतीय टीम के लिए। और जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, कि हमारी टीम की ताकत ही है कि आप काली मिट्टी पे खिला दो, लाल मिट्टी पे खिला दो। हमारे जो लड़के हैं बहुत जबरदस्त एडेप्ट करते हैं उस तरीके से। कल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बाकी है कि अश्विन को खिलाएंगे या अब शार्दुल को खिलाएंगे। आप देखिए पहला मैच यही हुआ था, उसमें ग्लेन फिलिप को विकेट था, उसमें रचिन रविंद्र को विकेट था, उसमें उनके तीसरे स्पिनर जो है उनको भी विकेट था। तो जिस तरीके से सेंटनर को भी विकेट था, तो कुल मिलाकर ये है कि उस पिच पर लेकिन मैच नहीं हो रहा है। तो अश्विन के साथ आप जाएंगे, पावर प्ले में उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या आप शार्दुल के साथ जाएंगे। यही एक सवाल बाकी है। मुझे लगता है अश्विन को आपको ऐसे मैच से बाहर नहीं करना चाहिए, आपको खिलाना चाहिए। जी शोएब भाई, जी बताइए शोएब। कपिल मुझे ये बताइए कि इस वक्त दिन में कितनी गर्मी है, और जब आप ग्राउंड से अभी शाम को वापस आए थे ड्यू का कितना फैक्टर है, और तीसरा ये बताइएगा कि विकेट किस तरह का बना रहे हैं, ये बताइएगा। क्योंकि आपने स्पिनर का नाम लिया है, क्या विकेट स्पिनिंग है या बैलेंस विकेट है, या क्या बैटिंग विकेट बना है, क्या कर रहे हैं? आज हमने नहीं पूछा तो कपिल भाई को वेदरमैन इन्होंने बना दिया। देखिए विकेट ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल अभी पूरा शेव कर दिया है। अभी पूरा शेव कर दिया, विकेट ऐसी है। और जो थोड़ी बहुत बची है घास, वो भी कल दोपहर तक गायब हो जाएगी। वो इसलिए ढक के रखा हुआ है कि थोड़ी बहुत ज्यादा क्रैक ना पड़ जाए। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी बैटिंग विकेट है, और बल्ले पर बॉल बहुत जबरदस्त आने वाली है। स्पिन शायद आपको उतनी देखने को ना मिले। बैटिंग ट्रैक है पहला। दूसरी बात आपने जो कही ड्यू फैक्टर में आपको बता रहा हूं, कल रात को 8, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक हम यहां पर थे। 5-6 बार हाथ रगड़ने पे इतना सा गीला हो रहा है, इसका मतलब ड्यू फैक्टर नहीं है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के लिए भी आप लोग कह रहे थे ड्यू होगा, लेकिन दिल्ली वाले मैच में भी ड्यू नहीं हुआ। वो अलग बात है कि 35 ओवर में खत्म हो गया था, लेकिन दिल्ली में भी ड्यू नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए अहमदाबाद में। तो और तीसरी बात जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको अंदर की खबर ज्यादा होगी पाकिस्तान टीम की, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वही टीम खेलेगी जो लंका के खिलाफ खेली थी। अबरार और मीर को मौका मुझे लगता नहीं कल मिलेगा। जी, तो लेकिन वही मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम से, और बाबर आजम की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी कपिल भाई। बाबर आजम कितना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान टीम क्या प्रेशर में लग रही है? क्योंकि देखिए इतना बड़ा मैदान है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतना बड़ा, बहुत सारे लोगों के सामने कल पाकिस्तान टीम खेलेगी, तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है पाकिस्तान की?